नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। और आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं अपने स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य में आए हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर, जो कि आप लोग लगातार हम लोगों से पूछते रहते हैं यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, आए दिन हमें ये सवाल आता है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि वो जब भी सोते हैं हर 2 घंटे पे उनकी नींद टूटती है, 1 घंटे पे नींद टूटती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, नींद की समस्या बहुत आम समस्या हो गई है आजकल। खास करके आपने देखा होगा कि इधर लॉकडाउन में, जब भी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, 25% मरीज, जो वर्ल्ड का सर्वे है, साइकेट्रिक सर्वे, इंडियन साइकेट्रिक सर्वे भी है, कि 25% मरीजों को इंसोम्निया की शिकायत हो गई, अनिद्रा की शिकायत हो गई। अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है लेट ऑनसेट इंसोम्निया, मतलब वो ऐसा होता है, 2 तरह के होता है कि अगर आप बिस्तर पर गए, छटपटा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तब जाके आपको नींद आई, ये डिलेड ऑनसेट इंसोम्निया कहते हैं। एक होता है कि नींद टूट गई, नींद आ गई, 2 घंटे के बाद नींद टूट गई, उसके बाद आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, कसरत किए जा रहे हैं दिमाग के साथ, नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये दोनों हालत में कहीं न कहीं दिमागी आपका भूचाल चलते रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ चला गया और आप उसके लिए परेशान हो गए। नींद नहीं। और तीसरी एक बड़ी समस्या है जो खास करके मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे भी हो सकता है, उसको कहते हैं स्लीप एपनिया, यानी खर्राटा लाना। खर्राटे की वजह से वो लगता है कि हम सोए हैं, लोगों को लगता है कि खर्राटे ले रहे हैं, ये मरीज़ बड़ा डीप स्लीप में है, गहरी नींद में है, लेकिन जब सुबह उठ रहा है तो बिल्कुल कमजोरी महसूस कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, फ्रेश नहीं महसूस कर रहा है। ये क्योंकि स्लीप एपनिया होता है, रात में 2 बार 3 बार हुआ, यानी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो होता है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए स्लीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी नींद ठीक से नहीं है तो आपके सारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। आपका हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो सबका बहुत गहरा रिश्ता आपकी नींद से है। और ये भी नहीं करना है कि तुरंत उछल करके नींद की गोली की तरफ चले जाना है, क्योंकि युवाओं में आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है कि 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। एक छोटी सी गोली ले लिए, उससे होता क्या है कि शुरू में तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, लगा कि हाँ बहुत आराम से आज चैन की नींद सो गए, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम होता है। 21 दिन से ज़्यादा अगर आपने ले लिया तो बिल्कुल आप उस पर निर्भरता आ जाती है। आप बाद में हो सकता है कि उन दवाइयों की वजह से भी आप रात भर छटपटाते नजर आएँ और नींद बिल्कुल काफूर हो जाए, आप बिल्कुल सो नहीं पाएँ। तो एक समस्या है, इसका निदान है, 100% निदान है। वो चाहे बायोफीडबैक से हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट से हो, रिलैक्सेशन से हो, मेडिटेशन से हो, ध्यान लगाने से हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो बाद में करने की जरूरत है। लेकिन आपने जो बिल्कुल सही कहा कि नींद की समस्या पर विजय पाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि खास करके युवाओं में, अगर आप 60 के ऊपर हो गए, 70 के, तो प्रोडक्टिव ईयर्स करीब करीब आपका अवसान पे है। लेकिन आप 25 साल, 30 साल की उम्र में, जब पूरे देश को आपकी ज़रूरत है, देश की आर्थिक स्थिति को आपकी ज़रूरत है, आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका है, परिवार से लेके राष्ट्र से लेके विश्व, वहाँ पे अगर ये सब चीज़ होती रहेगी तो आपको जर्जर बना सकता है। तो इसलिए नींद पर ध्यान देना है। इसकी पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, नींद की स्टडी होती है, वो स्टडी करने के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं वो दवाई चलेगी, ठीक हो जाएंगे आप। तो देखा आपने, जिन लोगों को भी शिकायत है कि उन्हें रातों में नींद नहीं आती है तो उन्हें स्लीप स्टडी करना पड़ेगा, उन्हें मेडिटेशन कर सकते हैं। तुरंत उछल के आप नींद की दवाई ना ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि शुरुआत में तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो आपके लिए एक हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पैदा कर दे। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।